हर हर महादेव दोस्तों। हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल जय बिहार 108 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिवादन है, अभिनंदन है। बोलिए। अभी हम पंजाब, न्यू दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र या बहुत बड़ा बड़ा जो शहर हैं, हम अगर काम की तलाश किया जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा अगर काम की बात किया जाए मजदूर में तो बिहार के ही क्यों दिखाई देते हैं लोग, इसका क्या कारण है? देखिए, बिहार के लोग मजदूर हैं तो दूसरे राज्य के लोग वहाँ कैसे दिखेंगे? इसका मेन कारण है, मेरे ख्याल से जहाँ तक है, मैं भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से इसका मेन कारण है लालू प्रसाद यादव जी। क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री उस समय जो थे अपने राज्यों का विकास कर रहे थे, अपने राज्यों को डेवलप कर रहे थे, अपने राज्य में उद्योग धंधा लगा रहे थे, औद्योगिकरण करवा रहे थे। तो हमारे राज्य में, बिहार में, उस समय लालू प्रसाद यादव जी कुर्ता के ऊपर गंजी पहन के अगड़े पिछड़े की राजनीति करने में व्यस्त थे, अगड़े से पिछड़ों को लड़ाने में व्यस्त थे। उस समय बिहार के लोग एक नारा देते थे कि आओ ना हमारा बिहार में ठोक दे कट्टा कपार में। तो बताइए कि जब कट्टा कपार में ठोकेंगे तो कौन सा पूंजीपति आके बिहार में इन्वेस्ट करेगा और कंपनी लगाएगा? तो मेरे ख्याल से जहाँ तक बिहार के लोग मजदूर हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है लालू जी को जाता है। मान लीजिए कि आज पहले तो लालू यादव के गलती से बिहार में मजदूर थे, ठीक है, लेकिन आज तो 20 साल करीब हो ही गया है। 20 साल से लालू यादव का सरकार नहीं है, फिर भी क्यों नहीं हमारा बिहार विकास कर रहा है? इसका क्या कारण है? हाँ, देखिए, जब नीतीश कुमार की सरकार आई, पहली बार बीजेपी और नीतीश कुमार गठबंधन करके सरकार बनाए थे, तो उस समय 5 साल जो है एक विकास का दौर आया था। मतलब कि रोड, लाइट, कुछ हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधरी, गांव-गांव रोड पहुंच गया। उससे पहले क्या था, रोड पे गाना बनाए थे मनोज तिवारी कि जब खराब रोड आ जाएगा तो समझ जाना कि बिहार आ गया। तो ऐसा हालत था हमारे गांव के, मतलब कि गांव के क्या, बिहार के रोड का जो है, शहर से गांव का रोड कनेक्ट नहीं था। हम लोग पैदल चल के 12-15 किलोमीटर मार्केट जाते थे। लेकिन आज की स्थिति है कि रोड और लाइट तो गांव-गांव पहुंच गया। लेकिन रही बात रोजगार की, उद्योग की, उसके लिए नीतीश बाबू कुछ काम नहीं किए। उसका मेन कारण है उनका बार बार पलट जाना। कभी जाते हैं बीजेपी के साथ, कभी जाते हैं आरजेडी के साथ, पलटते रहते हैं। तो अब वो पलटी अल्टी करके अपना कुर्सी बचाते हैं। वो बिहार को डेवलप के बारे में सोचना ही भूल गए। इसलिए जो है बिहार आज तक भी लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। इस पे बिहार के लोगों को क्या करनी चाहिए? बिहार के लोगों को मजबूरी है ना, बिहार के लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग आरजेडी के साथ हैं, कुछ लोग जो है नीतीश बाबू के साथ हैं। तो बिहार, ये तीनों लोग तो मिल के जो है बारी बारी से बिहार को चला रहे हैं और बिहार के बारे में, डेवलप करने के लिए बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, अपने जेब भर रहे हैं। पुल में कितना पुल गिर गया, किस राज्य में इतना पुल गिरा है? इतना भ्रष्टाचार कहीं होता है? तो बिहार के जनता के सामने मेरे ख्याल से तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है कि किसी एक, मतलब कि तीनों के अलावा किसी और को चुने। तो फिर बिहार में तो और मजदूर की संख्या तो बढ़ती रहेगी। हाँ, बढ़ती रहेगी ना। कोई ऐसा नेता हमारे ख्याल में अभी तक नहीं सामने आ रहा है जिसके ऊपर कि बिहार की जनता भरोसा करे कि अगर ये मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार को डेवलप करेगा, बिहार में उद्योग धंधा लगाएगा। हालांकि प्रशांत किशोर बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार में उद्योग धंधा लगाया जाएगा। बिहार से जो लोग छठ पर्व पे आ जाएंगे उनको वो बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा प्रशांत किशोर कहते हैं। लेकिन उनको जनता सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, बिहार की जनता जाने।